वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे प्रिंस रंजना के बारे में। आखिर प्रिंस और रंजना क्या जताना चाहते हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब इतनी गंदी हरकत करने के बाद भी ये सब अब नहीं करना चाहिए था इनको, तो क्यों कर रहे हैं? तो फ्रेंड्स, इसके लिए आप मेरे वीडियो पर बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखना ना भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं प्रिंस और रंजना के बाद। तो मतलब प्रिंस और रंजना मतलब कब से बाहर निकले हुए हैं आप लोग समझ सकते हैं। पूरा 20 से 25 दिन हो गया है, महीना होने को जा रहा है पूरा, बट अभी ये लोग घर नहीं लौटे हैं। और कब तक घर लौटेंगे? पास में दीपावली का त्योहार भी है, तो हमें तो नहीं लगता है कि ये लोग वापस लौटेंगे। लेकिन जो इनकी हरकतें हैं उसको देखकर लग रहा है कि हाँ, ये लोग जाएंगे घर, दीपावली को जाएंगे या छठ को जाएंगे या कब जाएंगे ये कुछ कह नहीं सकते हैं। क्योंकि इन्होंने बहुत सारे गिफ्ट की शॉपिंग की है, बहुत सारी साड़ियाँ खरीदी हुई हैं और अपनी दीदी जो भी आस पड़ोस के लोग हैं उनके साथ गई हुई हैं। क्योंकि इनको मार्केट का कोई अंदाज़ा नहीं था, जहाँ पर ये लोग हैं तो वहाँ पर इनको कोई अंदाज़ा नहीं था कि कैसे क्या शॉपिंग करनी है। बट ये लोग शॉपिंग कर रहे हैं, ज़बरदस्त शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पर अपनी मम्मी के लिए, अपनी सासू माँ के लिए और मतलब मनीषा की मम्मी के लिए शॉपिंग की हुई है। और घर के जो भी सदस्य हैं, पापा, सचिन भैया, ये सब लोग, इनकी बहनें, रंजना, सबकी शॉपिंग की हुई है। क्योंकि दीपावली है तो दीपावली में सभी लोगों के लिए शॉपिंग करते हैं, तो इन्होंने भी शॉपिंग की है और काफ़ी शॉपिंग की। इनके थंबनेल देखकर तो हमें लग रहा था, इन्होंने लिखा था कि लाखों की शॉपिंग होने वाली है, तो क्या 1 लाख की शॉपिंग हो जाएगी? ये इतना बड़ा चढ़ाकर बोलते हैं हर चीज़ में। ऐसी पूजा के यहाँ गए हुए थे तब भी ये बोल रहे थे कि 1 लाख का खर्चा आ गया बेंगलोर तक जाने में। क्या बेंगलोर तक जाने में फ्लाइट से भी 1 लाख का खर्चा आता है? हमें तो नहीं लगता है कि 1 लाख का खर्चा आता है। प्रिंस की बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, प्रिंस कुछ भी बोल देता है, प्रिंस को बोलने की तमीज भी नहीं है। यही चीज़ देखकर आंटी जी बहुत परेशान रहती हैं और यहाँ पर आंटी जी की जोरों तोरों से शॉपिंग चल रही है। क्योंकि आंटी जी को छठ के त्योहार में जाना है गांव, और गांव जाने के लिए इन्हें बहुत सारी शॉपिंग भी करनी है। क्योंकि इनके देवर देवरानी के जो बच्चे हैं ना, तो उन सब के लिए शॉपिंग करनी है। और मतलब बच्चों का इनके साथ कनेक्ट बहुत ज़्यादा है, बच्चे इनको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और आंटी जी भी बच्चों को, अपने देवरानी के बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार करती है, उनकी छोटी से छोटी ख्वाहिशों को पूरा करती हैं। और जब भी ये गांव जाते हैं बिहार, तो ये मतलब बहुत सारी शॉपिंग भी कराती हैं। यहाँ तक कि इन्होंने काफ़ी शॉपिंग कर ली है, वी मार्ट मॉल जाकर इन्होंने पूरी शॉपिंग की है। अभी काफ़ी शॉपिंग वापस भी करेंगी, मतलब दीपावली के बाद जो वापस टाइम बचेगा तो उसमें भी कर सकती हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं कि क्या कैसे करने वाली हैं। यहाँ आंटी जी की मतलब सफाई भी पूरी हो गई। रंजना को अपने मन से नहीं लगा कि दीपावली की सफाई है तो हमें अपने ससुराल जाना चाहिए, हमें सफाई करनी चाहिए, काम करना चाहिए। बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। रंजना उसी टाइम तक पहुंचेंगे, दीपावली के क्या 2 दिन पहले ही पहुंचेंगे। दीपावली को बचा ही कितना टाइम है, कल धनतेरस है, उसके बाद नरक चौदस है, उसके बाद दीपावली है। दीपावली कई लोग 31 तारीख को भी मना रहे हैं और कई लोग 1 तारीख को भी मना रहे हैं। फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ दीपावली किस दिन मनाई जाएगी और क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या बनाने वाले हो आप, और क्या आपने पटाखे की शॉपिंग की है कि नहीं की है, क्या क्या करने वाले हैं, ये सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं ना, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और ऐसे नए नए वीडियो बनाने का मन भी करता है कि आप लोगों का ये काम देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर रंजना मतलब 1 महीने से पूरा घूम रही है, इनको बिल्कुल भी टेंशन नहीं है घर की कि घर में क्या चल रहा है कि क्या नहीं चल रहा है। बस इनको तो अपने ही मची हुई है, ये काम करना, वो काम करना, सूट का काम करना, करवा चौथ के लिए शूटिंग करना, ये सब चीज़ें लगी हुई हैं। अब शायद दीपावली आने वाली, तो दीपावली के लिए भी क्या शूट करना चाहेंगी क्या? कुछ बोल ही नहीं सकते हैं कि इनका मन का है, जो कुछ इनको बोलना है तो वो बोल देती है, ऐसा कुछ नहीं।
अब देखिए मनीषा की मम्मी के लिए भी कपड़े लाई हैं, तो उसका भी थंबनेल डाल दिया है कि मनीषा की मम्मी, भाभी की मम्मी के लिए भी शॉपिंग किया है। और कई लोगों का कहना है कि साड़ियाँ जो ली हैं वो एक भी साड़ियाँ अच्छी नहीं है, सब सस्ती रेंज में। तो हम मानते हैं कि पैसे से कोई मतलब नहीं होता है, सस्ता हो या महंगा हो, बट गिफ्ट की वैल्यू होती है। बट यहाँ पर दिखाना नहीं चाहिए था कि मनीषा की मम्मी के लिए भी शॉपिंग की है। और शॉपिंग तो शॉपिंग होती, कितना शॉपिंग करोगी। हाँ, आप मानते हैं कि फेस्टिवल है तो करना चाहिए, बट जब देखो जब शॉपिंग ही करती रहती हूँ हर चीज़ की। और मतलब ये नहीं है कि सास के साथ जाकर सफाई करें, काम करें, तो घर तो गई नहीं हो, एक भी बार घर जाना चाहिए था और सास के साथ काम करवाना चाहिए था। दो दो बहुओं के होते हुए भी आंटी जी को कोई भी आराम नहीं है कि चलो थोड़े दिन के लिए आराम ही कर लें। यहाँ पर काम पर लगे लगे दोनों लोगों की हालत खराब हो गई है। मनीषा उतना काम नहीं कर पाती है, मनीषा से उतना सारा काम नहीं हो पाता है, बट आंटी जी ही लगी हुई, आंटी जी पूरा काम कर रही है। छोटू भी पूरी हेल्प कर रहा है आंटी जी की, और छोटू ने सच में बहुत ज़्यादा हेल्प की है। छोटू बहुत काम करता है। बच्चों मतलब बच्चे के हिसाब से लगता नहीं है कि मतलब इतना काम कर लेगा, बट छोटू ने जो किया बहुत ही अच्छा किया। और आंटी जी भी बहुत इतना दुखी लग रही हैं रंजना की इन हरकतों को देखकर, प्रिंस की इन हरकतों को देखकर कि कुछ कहा भी नहीं जा सकता है। क्या कह सकते हैं, अगर किसी से कुछ कह भी दो तो उसका ही मुंह फूलता है। घर में दो दो बहुएं हैं, फिर भी पूरा काम की जिम्मेदारी जो है वो आंटी की है। आंटी के साथ जैसा हो रहा है ना वो ही समझती हैं। इन सबके पीछे अंकल जी हैं कि पूरा साथ देते हैं आंटी का, आंटी की छोटी छोटी खुशियों में साथ रहते हैं। नहीं तो आंटी के लिए ये पल बहुत ही दुखदाई बन जाए कि उनके बेटे उनकी कोई भी बात नहीं मानते हैं। और देखिए बहुओं में मनीषा तो फिर भी ठीक है, कभी इतना जवाब भी नहीं देती है। माना कि मनीषा के साथ साथ रंजना ने भी कभी जवाब नहीं दिया है, बट जो वो ऑफलाइन करती है ना, कैमरे के सामने नहीं लाती है, जो ऑफलाइन करती है उससे पता चलता है कि प्रिंस की जो कान भरती है उसमें पूरा हाथ रंजना का ही होता है। रंजना को समझना चाहिए था कि मतलब फैमिली के साथ कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है, कैसे रहा जाता है फैमिली के साथ, बट रंजना को अभी इन सब चीज़ों का कोई भी अंदाज़ा नहीं है। और जब इनके बच्चे होंगे ना तब इनको इन सब चीज़ों का अंदाज़ा होगा, तब ये छोटी छोटी जिम्मेदारियों को समझेंगी। अभी ये कोई भी जिम्मेदारियों को समझना ही नहीं चाहती हैं और अपने तरीके से ही काम करना चाहती हैं। ऐसा नहीं कहते हैं किसी को, बट क्या किया जाए, रंजना ऐसा काम ही कर रही हो। प्रिंस का तो कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, प्रिंस तो अपने ही मन के हैं। जब देखो जब ससुराल में ही घूमते रहते हैं, उनको ससुराल में कितना अच्छा लगता है और ससुराल में रह रहकर छकते भी नहीं है। यहाँ पर मतलब हर चीज़ प्रिंस अपने अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, जो कुछ करना है तो सब कुछ वही कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि घर की सारी जिम्मेदारियां ही प्रिंस के ऊपर है। ब्लॉग में तो ऐसा दिखाते हैं कि अभी घर के लिए ये करना है वो करना है, बट कुछ नहीं करते। ये सब कहने की बात होती है, हमेशा घर की बड़ी बहू को ही झुकना होता है। यहाँ पर देखिए मनीषा कितने टाइम से सिवान में है, और क्या वो भी तो मायके जा सकती है, वो क्यों नहीं जा रही है मायके? क्या उसका मन नहीं करता है कि मायके जाने का? सिर्फ रंजना का ही मन करता है क्या मायके जाने का? तो फ्रेंड्स आप लोग क्या कहेंगे कि रंजना और प्रिंस जो कुछ भी कर रहे हैं क्या वो ठीक कर रहे हैं? रंजना का इस तरीके से बार बार जाना और प्रिंस का अपने ससुराल में पड़े रहना क्या ठीक है? प्रिंस ऐसा क्यों कर रहे हैं? प्रिंस को ऐसा नहीं करना चाहिए था और रंजना को भी नहीं करना चाहिए। आखिर रंजना क्यों प्रिंस का साथ देती है? जब प्रिंस गलत है तो उसको रंजना का साथ नहीं देना चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि प्रिंस यहाँ पर पूरी तरीके से गलत है और प्रिंस की जो गलती है उसको सुधारना चाहिए, क्योंकि देखिए आज जो प्रिंस कर रहे हैं कल के दिन अगर वो सचिन करेंगे तो फिर एक माँ का क्या होगा, एक माँ कहाँ जाएगी? और मतलब अभी तो अंकल जी हैं तो अंकल जी के साथ टाइम स्पेंड हो जाता है, बट कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जो बेटे को भी निभाना चाहिए, बट यहाँ पर बेटा कोई भी जिम्मेदारी निभाना ही नहीं चाहता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और फ्रेंड्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि प्रिंस और रंजना क्या गलत है या सही है। अगर आंटी जी कुछ भी बोल रही हैं अपने ब्लॉग में तो कुछ ना कुछ देखकर ही बोल रही होंगी, ऐसे थोड़ा ना कोई बोलता है
कि अपने बेटे और बहू के लिए कोई इतना गंदा गंदा बोले, और मानते हैं कि बेटे और बहू की आस पड़ोस में बुराई करना ये ठीक नहीं होता है, बट यहाँ पर आंटी जी मजबूर हैं, इसलिए उनको सोशल मीडिया पर ये सब बातें लानी ही पड़ती हैं। क्योंकि हम लोग भी पूछते हैं कि क्या हुआ, इतनी उदास क्यों है। जब वो उदास रहती है ना तो सच में अपने दिल की पूरी बात बता देती हैं, बट थोड़े समय बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाती हैं, और प्रिंस और रंजना के लिए जो उनका प्यार होता है ना फिर से एक सा हो जाता है, और पहले जैसा ही वो प्रिंस को प्यार करने लगती। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही।